हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। मार्केट अपडेट के साथ मौजूद हूं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक तो बिटकॉइन को डिस्कस करेंगे जो कि अपने रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर है। 99,200 पे इस टाइम ट्रेड कर रहा है और मुसलसल 3-4 दिन से बिटकॉइन के अंदर हमें यहाँ पर प्राइस के अंदर अप्रिसिएशन दिख रही है। इसके अलावा ऑल्ट कॉइन्स को लेकर हम कुछ चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं और वो क्या होंगी, वो ये होंगी कि भाई जो बुल मार्केट है जिसका आप लोग वेट कर रहे हो, मैं वेट कर रहा हूँ, हर कोई वेट कर रहा है, वो आखिर कब आने के चांसेस हैं और क्या ऐसे पॉजिटिव साइंस हैं जो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हमें इतनी गंदगी के बावजूद दिख रहे हैं कि जिनको देखकर हम कह सकते हैं कि हमें जो है बहुत ज़्यादा इस टाइम नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पाई नेटवर्क को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई पार्ट स्किप मत कीजिएगा। आज की वीडियो जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है और अगर आप इसे मिस करते हो तो मेरे हिसाब से मिस्टेक करोगे। तो बहरहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम एक डिस्क्लेमर लेंगे, उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो बिटकॉइन के चार्ट दोस्तों मेरे सामने ओपन है, यहीं से वीडियो को मैं स्टार्ट करूंगा। और बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर हमें सिंपली क्या दिख रहा है, हमें पहले तो ये दिख रहा है कि मैक्रो लेवल के ऊपर हमें एक बहुत बड़ी रेंज के अंदर है। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि रेंज जो बिल्ड हुई है ना, ये बिल्ड हुई है 18 नवंबर 2024 के बाद, जब बिटकॉइन ने पंप किया, पंप करके इस रेंज को एक सपोर्ट बनाया, उसके बाद ऊपर गया, तो ये रेंज हमारी बिल्ड हुई। और ऊपर जो हमारा रेंज हाई का एरिया है वो कौन सा है, जो हमारा जो है अब तक एक ऑल टाइम हाई का एरिया है। तो इस तरीके से हमारे सामने पूरी एक मैक्रो लेवल की रेंज बनी हुई है और बिटकॉइन को हम कह सकते हैं कि ऑल्ट कॉइन्स के ज़बरदस्त डम के बावजूद जो है बिटकॉइन जो है हमें एक स्टेबल सिचुएशन में दिखा है। अब यहाँ पे दोस्तों एक और चीज़ हम देखेंगे इस बड़ी रेंज की, कि इस रेंज के बनने के बाद अगर हम लेते हैं एक मिड रेंज, तो हमारे पास कौन सा एरिया आता है, हमारे पास एरिया आता है $1,00,000 का। तो इस पूरी बड़ी रेंज का जो मिड रेंज का एरिया बन गया, वो बन गया हमारा ये वाला एरिया। इसके बाद अब चार्ट को हम लेके चलते हैं डेली के अंदर। अब यहाँ पे दोस्तों जो पूरी रेंज है हमारी, उसके 2 लेवल्स बन चुके हैं। बताया जिस तरीके से मैंने आपको, एक लेवल बन गया हमारा यहाँ पे 90,000 से लेके, आप अगर नीचे जाओगे थोड़ा सा मजीद तो 88,000 से लेके लगभग यहाँ पे $1,00,000 तक। और उसके अलावा यहाँ पर ऊपर जाएंगे तो हमारे पास ऊपर का इलाका स्टार्ट होता है लगभग यहाँ पे 1,01,000 से लेके लगभग यहाँ पे 1,08,000 के लेवल। तो सिर्फ 2 लेवल बन चुके हैं। और इस टाइम किस लेवल में ट्रेड कर रहे हैं, हम ट्रेड कर रहे हैं इस लेवल के अंदर, यानी कि 88,000 से लेके $1,00,000 के लेवल के अंदर। तो ये हो गई पूरी की पूरी इस लेवल की सिचुएशन। इसके अलावा यहाँ पर जो है ना एक बहुत बड़ा एक ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा है। आप लोग देख रहे हो कि इस ट्रायंगल पैटर्न की ये है सपोर्ट, जहां से आपको दिख रहा होगा बिटकॉइन जो है इसको बार बार सपोर्ट देके जो है रिस्पेक्ट दे रहा है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो। और अभी रिसेंट एक दफ़ा फिर से बिटकॉइन ने इसी को एज ए सपोर्ट लिया है और यहाँ से बाउंस किया है। इसके अलावा अगर हम ऊपर देखते हैं तो ट्रायंगल की रेजिस्टेंस हमें कहाँ दिखती है, ऊपर ऑल टाइम हाई के एरिया के अंदर। तो इस तरीके से डेली के अंदर जो है हमारे पास बिटकॉइन का एक बहुत बड़ा लेवल बन रहा है। और जिस तरीके से पहले बताया मैंने अभी आपको कि बिटकॉइन जो है इस लेवल के अंदर, इस पूरी रेंज के अंदर जो है हमें स्टेबल दिख रहा है। अब बिटकॉइन कहाँ पे चल रहा है, अब बिटकॉइन चल रहा है 99,000 के ऊपर। जिस तरीके से बताया मैंने आपको कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस लेवल है मिड रेंज का, वो बनता है हमारा 1,00,000 का एरिया। अब अगर हम प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे ओवरऑल एक पूरे का पूरा एरिया ड्रॉ करते हैं, तो हमें दिखता है कि अगर इस पूरे रेजिस्टेंस लेवल को हम कवर करते हैं तो ये बनता है हमारा 1,00,000 से लेके लगभग यहाँ पे 1,02,000 अप्रॉक्सीमेटली। ये हम काफ़ी बार पहले भी देख चुके हैं कि ये लेवल जो है बिटकॉइन को एक रेजिस्टेंस जो है काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से देता है। और जिस टाइम बिटकॉइन इसको तोड़ता है ना, तो फिर उसके बाद जो है बिटकॉइन बड़ी आसानी के साथ जो है फिर यहाँ पर जो है ना इस ट्रायंगल पैटर्न के रेजिस्टेंस को जगह टारगेट करता है। तो इसीलिए जिस लेवल पे हम पहुंच चुके हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है और एक रेजिस्टेंस लेवल है। और जब तक जाहिर सी बात है बिटकॉइन इसको नहीं तोड़ता है, नहीं ब्रेक करता है, हमें यहाँ पर जो है ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि यहाँ से जो है रिजेक्शन मिल सकती है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे जब तक जाहिर सी बात है सप्लाई जोन टूटता नहीं है, हम यहाँ पर जो है फिलहाल के थोड़ा विजिलिटी रहेंगे जोन के अंदर। और या तो हमें जो है इसको टूटते हुए देखना है, ऊपर क्लोजिंग हो जाए तो फिर हम फर्दर जो है लेवल टू लेवल ट्रेडिंग के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर जो है ना अगर रिजेक्शन हमें कंफर्म हो जाती है तो उसके बाद जो है फिर नीचे के लेवल से हम दोबारा बिटकॉइन को लॉन्ग करने की ट्राई करेंगे, जिस तरीके से अभी हमने यहाँ पर बिटकॉइन को देखा था इस ट्रेंड की सपोर्ट के ऊपर। आपको याद होगा कि मैंने 3 दिन पहले, 2 दिन पहले जब यहाँ बिटकॉइन मौजूद था, मैं बताया था कि बिटकॉइन जो है इस तरीके से नीचे जाता है, दोबारा ट्रेंड लाइन को रिक्लेम करता है, तो यहाँ पर जो है हम ऊपर की तरफ लॉन्ग कर सकते हैं। और 97,800 जो है हमारा एक लास्ट टारगेट था, जो हमने जो है देखा कि हिट हो चुका है। तो ये ओवरऑल बिटकॉइन की शॉर्ट टर्म की सिचुएशन है। और अभी के लिए यहाँ पर मेरी नज़र मौजूद है इस टाइम प्राइस एक्शन के ऊपर। मैं एक वीकनेस का वेट कर रहा हूँ। अगर तो मुझे वीकनेस मिलेगी
तो मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट कर दूँगा, ताकि अगर यहाँ पे बिटकॉइन को नीचे के लिए टारगेट करना चाहे तो वो देख ले, और होगी तो इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा वीडियो बना के आपको अपडेट दे दूँ। अब यहाँ से वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे पाई नेटवर्क के बारे में, एक बड़ी अपडेट, उसके बाद आगे बढ़ के इंशाल्लाह ऑल्ट कॉइन्स की कुछ पॉजिटिव साइन बताऊँगा कि जिसकी वजह से आपको अंदाज़ा होगा कि भाई ज़ाहिरी तौर पे चाहे आपके पोर्टफोलियो डाउन है, चाहे आप स्पॉट के बैग्स के अंदर लॉस के अंदर हो, चाहे आपको पूरी ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट जो ज़मीन पे दिख रही है, बट इसके बावजूद जो है ना सब कुछ नेगेटिव नहीं है। और यहाँ पे मेरे हिसाब से भी हिम्मत जो है हमें नहीं हारनी चाहिए। कुछ पॉजिटिव साइन है जो आप वीडियो में आगे चल के देखेंगे। बट उससे पहले बताया जैसे कि मैंने कि हम पाई नेटवर्क के बारे में अपडेट आपसे डिस्कस करेंगे। आपको याद होगा मैंने कल एक वीडियो बनाई थी पाई नेटवर्क के ऊपर, और मैंने यही समझाया था कि पाई नेटवर्क के अंदर जो है ना बहुत सारी फिशी चीज़ें मौजूद हैं। और वो क्या चीज़ें थी आप लोगों को याद होगा, कल मैंने कॉइन मार्केट कैप पे इनका डेटा आपको दिखाया था और बताया था कि यहाँ पर जो है ना चीज़ें बहुत अजीब हैं, चीज़ें बहुत फिशी हैं, और हरगिज़ जो है ना चीज़ें यहाँ पर जो है नॉर्मल नहीं लग रही हैं। क्लियर दिख रहा है कि बहुत मैनिपुलेटिव तरीके से पंप के बाद जो है पाई नेटवर्क की, पाई कॉइन की जो प्राइस है वो इंक्रीज़ की गई थी, और जो डेटा शेयर किया हुआ इन्होंने कॉइन मार्केट कैप के ऊपर वो भी यहाँ पे हकीकत नहीं दिख रहा है, और दिख रहा है कि यहाँ पर ना चीज़ें बहुत ज़्यादा छुपाई जा रही हैं। अब यहाँ पे इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि पाई नेटवर्क के लॉन्च होने के बाद से इनका टोकन जो है वो 65% क्रैश कर चुका है। और मज़ीद डिटेल यहाँ पर ये है कि 20 फरवरी 2025 को पाई नेटवर्क ने अनाउंस किया था कि ऑफिशियली अपना ओपन नेटवर्क जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं, और उसके बाद जो होल्डर्स हैं जो 5-6 सालों से मुसलसल पाई नेटवर्क के इस नेटिव टोकन को माइन कर रहे थे, वो जो है ना अपना टोकन जो है वो मेन स्ट्रीम एक्सचेंजेस के ऊपर ले जाके जो है बेच पाएंगे, ट्रेड कर पाएंगे। और उसके बाद इन्होंने वाकई ही में टोकन जो है वो लॉन्च भी कर दिया। बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस शामिल थी, जिनमें बिटगेट शामिल था, ओकेक्स शामिल था, MEXC शामिल था। इन सब ने पाई नेटवर्क के इस टोकन को लॉन्च किया, और उसके बाद जो है हमें ट्रेडिंग भी स्टार्ट होती हुई दिखाई दी। बट उसी के साथ बहुत सारी अजीब चीज़ें थी जो मैंने अभी शेयर भी की हैं आपके साथ, कि इन्होंने अपना असल डेटा जो है अभी तक यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप को नहीं दिया है। और सेकंड चीज़ ये है कि 70% जो इनके माइनर्स थे उनको अभी तक जो है इनका विड्रॉ नहीं दिया गया है, और उनको कहाँ फंसा दिया गया, KYC के चक्कर के अंदर। लोग KYC कर करके पागल हो गए, बट उनकी KYC नहीं हो रही। इसके अलावा चाइना से भी एक रिपोर्ट हमारे सामने आई कि जिन्होंने क्लेम किया कि पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है ये सब कुछ जो है स्कैम है, कंप्लीटली स्कैम है, और जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनको टारगेट करने के लिए बनाया गया। आप जानते हैं कि पाई नेटवर्क की जो कल्ट फॉलोइंग है वो ज़्यादातर जो है थोड़े ओल्डर पीपल से आती है, जिनको इतनी नॉलेज क्रिप्टो की नहीं है और नो हाउ नहीं है किस तरीके से क्रिप्टो काम करती है। तो वो लोग जो है इनकी कल्ट फॉलोअर हैं। और कभी भी अगर आप देख लो तो आप कोई गलत बात करोगे पाई नेटवर्क के बारे में तो कमेंट्स के अंदर जो है ना उनका ढेर लग जाएगा, उन लोगों का रश लग जाएगा, जो आप लोगों को गालियाँ दे रहे होंगे कि आप पाई नेटवर्क को गलत क्यों कह रहे हैं। और यहाँ तक ये लोग क्लेम करते हैं कि पाई नेटवर्क जो है, पाई कॉइन जो है वो बिटकॉइन से ही बड़ा हो जाएगा एक दिन। एनीवेज यहाँ पे बायबिट के जो CEO हैं उन्होंने क्लियर बोल दिया है कि हम जो है इस टोकन को तब तक लॉन्च नहीं करेंगे जब तक जो है ना पाई नेटवर्क सच बोलना स्टार्ट नहीं करेगा और अपना असल डेटा शेयर नहीं करेगा। इन्होंने क्लियर चैलेंज किया है पाई नेटवर्क को अपनी इनोसेंस प्रूफ करें और यहाँ पे इस रिपोर्ट को गलत साबित करें जहाँ बताया गया है कि पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है स्कैम है। एनीवेज यहाँ पे बायबिट के CEO को बताया जैसे कि मैंने, इन्होंने मना कर दिया है कि वो जो है ना पाई नेटवर्क को, पाई कॉइन को लॉन्च नहीं करेंगे। और उसके अलावा बाइनेंस की तरफ से भी कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है कि वो भी इसको लॉन्च करने जा रहे हैं। तो दो बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस जो है वो खुल के यहाँ पे पाई के बारे में बयानात दे रही हैं, उसको लिस्ट करने से मना कर रही हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि आखिर यहाँ पे कुछ तो ऐसा है ना, कुछ तो ऐसा छुपाया जा रहा है कि जिसकी वजह से ये लोग बातें कर रहे हैं। और एक बात याद रखें कि पर्सनली मेरी कोई पाई के लिए हेट नहीं है। मैं खुद चाहता हूँ कि पाई नेटवर्क जो है हम सबको गलत साबित कर दे, बट जो डेटा हमारे सामने मौजूद है वो कुछ अलग कहानी बयान कर रहा है। और जिस टाइम बहरहाल ये लोग सच बोलेंगे और अपनी एक्चुअल रिपोर्ट, अपना एक्चुअल डेटा हमारे सामने रखेंगे तो हमारा जो ख्याल है, हमारा जो इसके बारे में पॉइंट ऑफ व्यू है बदल भी सकता है। और एट दी एंड जाहिर सी बात है हम यही चाहते हैं कि लोग जो इतनी मेहनत करते हैं उनके साथ जो है बस स्कैम नहीं होना चाहिए। बहरहाल इसके बाद चलते हैं ऑल्ट कॉइन्स की तरफ। अब ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पे बहुत नेगेटिव सूरत हाल का शिकार हैं, काफ़ी अरसे से बहुत ज़्यादा डंप हुए हैं। फरवरी के महीने के अंदर 2025 के अंदर किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर इतना बड़ा डंप आएगा। हमें इथीरियम इस प्राइस पे दिखेगा, हमें बाकी बड़े बड़े ऑल्ट कॉइन्स इन प्राइस पे दिखेंगे, बट बहरहाल ये मार्केट में हो रहा है। और इसी रीज़न की वजह से लोग जो है बहुत नेगेटिव हो चुके हैं ऑल्ट कॉइन्स को लेकर। बिटकॉइन के बारे में तो रोज़ खबरें आती हैं कि आज ब्लैक रॉक ने इतने बिटकॉइन खरीद लिए हैं, माइक्रो स्ट्रेटजी ने बिटकॉइन खरीद लिए हैं, और रोज़ाना कोई ना कोई बिटकॉइन को लेकर खबर आ रही होती है। बट ऑल्ट कॉइन्स को लेकर जो है ना बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा, और इसी रीज़न की वजह से फिर जाहिर सी बात है रिटेल मनी जो है वो और एक्स्ट्रा प्रेशर ले रही है, वो नेगेटिव हो रहे हैं, पैनिक सेलिंग कर रहे हैं, फ्रेश बाइंग यहाँ पे नहीं कर पा रहे, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, और यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स को लेकर जो है ना कोई अच्छे ख्यालात लोगों के नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों ये सब चीज़ें नेगेटिव हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बट बहुत कुछ जो ज़ाहिरी तौर पे हमें दिख रहा है वैसा बिहाइंड पे नहीं है। अगर आप लोग देखो ना बिटकॉइन डोमिनेंस के चार्ट को, अगर आप देखो टोटल 3 के चार्ट के ऊपर, तो बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव चीज़ें स्टिल मौजूद हैं
जो यहाँ बता रही हैं हमें कि जब ऑल्ट कॉइन सीज़न स्टार्ट होगा ना, तो बता के नहीं होगा और कभी भी नहीं होता। ऑल्ट कॉइन सीज़न जब भी आता है, ऑल्ट कॉइन का पंप जब भी आता है, तो वो तब भी आता है जब लोग जो है सबसे ज़्यादा मायूस हो चुके होते हैं, सबसे ज़्यादा निराश हो चुके होते हैं, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे होते हैं। वहीं पे बड़ी वेल्स और जो बड़े-बड़े मार्केट मेकर्स हैं, फिर मार्केट को पलटते हैं। अब बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट मेरे सामने ओपन है। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि बिटकॉइन डोमिनेंस के पंप करने का मतलब कि ऑल्ट कॉइन्स डंप करेंगे, बिटकॉइन डोमिनेंस के डंप करने का मतलब कि ऑल्ट कॉइन्स ज़बरदस्त तरीके से पंप करेंगे। तो यहाँ पे जो लास्ट मेजर डंप आया था ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, वो इसीलिए आया था, उसका एक रीज़न ये था कि बिटकॉइन डोमिनेंस जो है ना बहुत ज़बरदस्त तरीके से पंप हुई थी और पंप करते-करते पहुँच गई थी 64% तक। और यहाँ पर वीकली के अंदर भी, मैक्रो लेवल के अंदर भी हमें डोमिनेंस का एक नया हाई मिल गया था। अब ये सब चीज़ें नेगेटिव हैं, नया हाई मिलना, डोमिनेंस का पंप करना, बट उसके बावजूद कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी मौजूद हैं। और वो पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं कि पहले तो बिटकॉइन डोमिनेंस स्टिल उस रेंज में ही मौजूद है, उसी रेंज से अभी रिजेक्ट हुई है, जो प्रीवियसली हमें काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से रिजेक्शंस डोमिनेंस के अंदर देता रहा है। तो ये एरिया जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से हमें यहाँ से रिजेक्शंस देखने को मिलती रही हैं। तो बहरहाल यहीं से बिटकॉइन डोमिनेंस जो है अभी रिजेक्ट हुई है। और सेकंड चीज़ यहाँ पर अगर देखो तो एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस भी मौजूद है, वहाँ से भी रिजेक्शन मिली है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे एक रेंज ड्रॉ करते हैं, आप लोग माजी में देख चुके हो कि हम जब रेंज ड्रॉ करते हैं वो किस तरीके से काम करती है। तो बहरहाल यहाँ पे एक रेंज हम ड्रॉ करते हैं, ये हो गया हमारा एक रेंज हाई का एरिया और ये हो गया हमारा एक रेंज लो का एरिया। एक रेंज बिल्ड हुई हुई है और यहाँ से डोमिनेंस जो है वो पंप जरूर हुई थी, बट पंप करने के बाद दोबारा ये आ चुकी है एक रेंज के अंदर ही और अब यहाँ पर जो है ना इसी रेंज को एज ए रेजिस्टेंस ट्रीट कर रही है। तो ये जो है एक पॉजिटिव चीज़ है और यहाँ पे इसीलिए जो है ना हमें कमिंग डेज के अंदर या मंथ्स के अंदर भी देखने को मिल सकता है कि डोमिनेंस जो है नीचे जाएगी और डोमिनेंस नीचे जाएगी तो जाहिर सी बात है ऑल्ट कॉइन्स के लिए पॉजिटिव रहेगा। इसके अलावा अगर आपको लेके चलूँ यहाँ पे टोटल 3 के चार्ट के ऊपर, जिन लोगों को नहीं पता टोटल 3 के चार्ट का बता दूं कि इथेरियम बिटकॉइन के अलावा तमाम ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट जो है इसी चार्ट पे हमें दिखती है और इसको कई बार हम डिस्कस कर भी चुके हैं माजी के अंदर। दोबारा देख लेते हैं वो क्या पॉजिटिव साइंस हैं जो स्टिल हमें दिख रहे हैं एक मेजर डंप के बावजूद भी। तो यहाँ पे आप देखो तो ये है हमारा टोटल 3 का चार्ट। सबसे पहले तो आप देखो तो यहाँ पे जो है ना एक बहुत मैसिव कप एंड हैंडल का पैटर्न जो है वो बन रहा था और वहीं से जो है ना हमें एक ब्रेकआउट मिला था, जिसकी वजह से ही दिसंबर के महीने के अंदर हमें ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एक अच्छा पंप देखने को मिला था। अब यहाँ पे हम लोग सिर्फ यहाँ पे एज ए कन्फ्लुएंस अगर देखें कि इस कप एंड हैंडल के पैटर्न का टारगेट क्या हो सकता है, तो हमें दिखता है कि 176% तक जो है टारगेट इसका हो सकता है। और यहाँ पे अगर हम लेते हैं नेक लाइन से तो हमें दिखता है कि अभी तक जो है यहाँ पे सिर्फ 35% तक ही एक ऊपर गया था। तो यहाँ पे अगर यहाँ बहुत ज़्यादा ऊपर ना भी जाए, अगर 100% भी ऊपर चला जाए तो आप समझ सकते हो कि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जो है वो कैसा पंप आ सकता है। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर 100% भी पंप मिलता है तो यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट जो है $1.7 ट्रिलियन तक जाती है। इसके अलावा यहाँ पर अगर देखो तो डंप जो हुआ है अभी ऑल्ट कॉइन्स का और उसी वजह से हमें यहाँ पे टोटल 3 के चार्ट के अंदर भी डंप दिख रहा है। तो यहाँ पर देखो अगर तो इस नेकलाइन का एक रीटेस्ट ही हुआ है। यहाँ पे देखो ये नेकलाइन है और इसका यहाँ पे एक रीटेस्ट हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट हमारे पास मौजूद थी, जो पहले रेजिस्टेंस थी अब सपोर्ट बन चुकी है, वो यहाँ पर स्टिल होल्ड है। देखो यहाँ पे तो ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट नीचे ज़रूर गई थी, ये विक नीचे गई है, बट क्लोजिंग जो है स्टिल हमारी इस सपोर्ट के ऊपर ही हुई है। तो यहाँ पे $858 बिलियन की सपोर्ट है जो यहाँ पे होल्ड है वीकली के अंदर और एज लॉन्ग एज वीकली के अंदर ये सपोर्ट नहीं टूटती है, मामलात ऑल्ट कॉइन्स के लिए ज़्यादा बुरे नहीं है। अब चाहे हमें इसके बाद ऑल्ट कॉइन्स जो है कुछ अरसा मजीद पैनिक करें, चाहे हमें ऑल्ट कॉइन्स थोड़ा सा मजीद भी नीचे देखें, बट इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो स्टिल जो है ना हमें फिलहाल इतनी नेगेटिव नहीं दिख रही। तो बहरहाल ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मार्केट को लेकर, कोई फाइनेंशियल एडवाइस जाहिर सी बात मैं नहीं दे रहा हूँ आपको, जो मुझे लग रहा है वो मैंने शेयर किया है। इसके बाद आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपका मार्केट के बारे में क्या ख्याल है। क्या आप उन लोगों में शामिल हो जो कंप्लीटली हिम्मत हार चुके हैं, सेल करके मार्केट से निकल चुके हैं और आपको लगता है कि अब ऑल्ट कॉइन सीजन कभी नहीं आएगा? क्या आप उन लोगों में शामिल हो, या फिर आप लोग उन लोगों में शामिल हो कि जो स्टिल मार्केट को लेकर एक होप रख रहे हैं, अच्छी उम्मीद रख रहे हैं, उनको लगता है कि ऑल्ट कॉइन सीजन जो है आएगा? तो आप लोग बताओ मुझे, ताकि मुझे आइडिया हो कि मेरी कम्युनिटी के अंदर जो फीलिंग्स हैं, जो यहाँ पे मार्केट को लेकर सेंटिमेंट्स हैं, वो कैसे हैं, और इस तरीके से हम मार्केट के सेंटिमेंट्स का अंदाज़ा भी लगाते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही था, फिर मिलेंगे बहुत जल्द इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।